नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज यानी 31 तारीख हो गया और 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट भी आने की संभावना है। जैसा कि आपको मालूम है, पहले से ही कैलेंडर दिया गया, लेकिन बच्चे संशय की स्थिति में चल रहे हैं। एक और सबसे बड़ा समस्या है कि आप बीपीएससी 17 अपने निर्धारित समय पर होगा। अभी तक ना कोई आवेदन देने का मौका दिया गया, ना कोई वैकेंसी क्लियर की गई। क्या क्या हो सकता है, कैसे तैयारी करना चाहिए, सारे चीज पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ बोधिसत्व के निर्देशक अमरेंद्र तिवारी सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज क्या उम्मीद किया जाए कि 69 मेंस का रिजल्ट दे दिया जाए? देखिए, जैसा प्री डिसाइडेड है, शेड्यूल है, तो आशा तो ये रखी जा सकती है कि शाम तक रिजल्ट रिलीज हो जाए। आगे ये है कि बच्चों की मनस्थिति हम समझ सकते हैं। एग्जाम दे के रिजल्ट का वेट करना सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। तो उनसे कहूंगा थोड़ी सी धीरता बनाए रखें। उन्होंने जो मेहनत किया है उसका प्रतिफल उनके पक्ष में जरूर आएगा। जी सर, आपके संस्थान जो पीसीएस है, इसका नाम बहुत अच्छा आपने रखा, कैसे इसको सेलेक्ट किया है? देखिए, बोधिसत्व तो बिहार की धरती है। मतलब बिहार की धरती से ही बुद्ध का इनकारनेशन हुआ था जी। और बोधिसत्व का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति लिबरेशन का क्षमता रख सकता है, बट वो रुका हुआ है ताकि उसके माध्यम से और लोग लिबरेटेड हो सके, उनका उत्थान हो सके, उनका उद्धार हो सके और अपने जीवन में एक्सेल कर सके। तो मुझे ये नाम एक शिक्षक के लिहाज से बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने रखा कि मेरे प्रयास से यदि बच्चों का उत्थान हो रहा है, बिहार के धरती के जो लाल हैं, लालियां हैं, उनका उत्थान हो रहा है, उनके जीवन में मेरा कुछ पॉजिटिव योगदान हो रहा है, तो ये सार्थक नाम मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे रखा है। सर, विद्यार्थी अब ये सोच रहे हैं, थोड़ा सा जब कैलेंडर दिया गया, सब लोग जान रहे हैं कि कैलेंडर 30 सितंबर तक संभावित है एग्जाम, लेकिन अभी तक वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि कब वैकेंसी निकाली जाएगी, क्या किया जाए, क्या उम्मीद है कि ले लिया जाएगा? जी, अभी तक जैसे मैं चेयरमैन साहब का, आयोग के जो अध्यक्ष साहब हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने ये कहा कि 15 अगस्त बिफोर 15 अगस्त यदि नोटिफिकेशन किसी भी तरीके से सरकार कह दे रही है कि इतने सीटों के लिए आप वैकेंसी निकाल दो, और जो अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है वो सेटल डाउन हो जाता है, या पहले का जो मतलब टाइप था, जिस शेड्यूल पे जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकलता था, रोस्टर की व्यवस्था थी, तो वो लोग 30 सितंबर तक एग्जाम ले सकते हैं, नो डाउट। सर, ये आरक्षण का क्या मुद्दा है? पटना हाई कोर्ट में भी खारिज हो गया, कल देखे वहां से भी बताया जा रहा है कि 30 सितंबर में सुनवाई करेंगे, तब तो विलंब हो सकता है। जी, विलंब तो निसंदेह हो सकता है, बट ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इसको कैसे आगे लेके चलती है। बट मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी है। एज अ शिक्षक हम भी डिस्टर्ब हैं, और स्टूडेंट आपको होना ही होना है। जो हमारा शेड्यूल होता है उस शेड्यूल अनुसार हम काम करते रहते हैं। हमें पता है कि इस दिन हमारा एग्जाम होगा, इस दिन हमारा रिजल्ट होगा, तो हम बूस्ट अप रहते हैं, हमें अंदर से मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, और देखो मार्केट में भी बहुत सारी उहापोह की स्थिति क्रिएट की जाती है। बहुत सारे लोगों के मतलब जानकारी, हमें क्या जानकारी है? हमें भी कुछ जानकारी नहीं है। वो सरकार का और आयोग का अपना इंटरनल मामला है, हम इस पे पूर्णतः जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। एज अ शिक्षक मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपका समय है ये बहुत ही बहुमूल्य है। ठीक है, होता क्या है ना कि हम ये सब न्यूज देखने में, ये करने में और इधर उधर की गॉसिप करने में काफी सारा समय हम निकाल देते हैं। जो समय हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्रिपरेशन पे, रिवीजन पे, जो कि की ऑफ सक्सेस है, उस पे हम ध्यान न देके इस पे समय निकाल देते हैं, और पता चले कि आपको 15 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन आ जाए और टाइम पे ही एग्जाम हो। तो आप ये जो 10-15 दिन का जो गोल्डन पीरियड है, ये आप यदि आप खर्च कर देते हो तो फिर ये आपको पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। 60 दिन समय है, और जो भी विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी करते हैं वो सब पढ़ते हैं, क्योंकि तैयारी करते हैं तभी अच्छा करते हैं। 60 दिन में उनका क्या कंक्रीट तैयार करें, कैसे देखें, 60 दिन का क्या शेड्यूल बनाएं, या कैसे रिवीजन करें? चूंकि अब कम समय होता है, तो रिवीजन और सेट लगाना, चूंकि उसमें देख ले कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस या करंट कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्या क्या करना चाहिए आपके अनुसार? जी, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि PYQ पे बहुत कमांड होना चाहिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, तो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं PYQ को हैंडल करने को लेके। मैं कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट केवल उसे प्रश्न और उत्तर के रूप में देखेंगे कि फलाना प्रश्न पूछा गया और उसका ये उत्तर होगा। दूसरा स्टूडेंट है कि उसे एनालिटिकल अप्रोच के तरह देखेगा, और देखेगा कि आप जैसे मान लीजिए एक ही फंडामेंटल राइट, जिसे इन शॉर्ट हम FR बोलते हैं, तो एक ये बड़ा टॉपिक है।
इसको इसके कई सारे सब टॉपिक होते हैं, जिससे उसी से ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रेसिडेंट एक बड़ा टॉपिक है, पॉलिटी का बड़ा टॉपिक है, उसके सब टॉपिक होते हैं जिससे एग्जाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो PYQ का जब एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी आपको किस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, ये समझना चाहिए। जैसे एक बार मैं बच्चों से कहता हूं, जो भी मुझे हमारा क्लास अटेंड करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, कि एक बार बीपीएससी ने पूछ दिया था कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द घोषित कर दी जाएगी। तो उसमें दे दिया था 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। उसमें होता है 60 डेज का, ठीक है। तो बच्चों ने 60 डेज इक्वल टू 2 महीना कंसीडर कर लिया था, लेकिन उसमें होता है कि 2 महीने में वे टाइम काउंट नहीं किए जाएंगे जिस समय पे सत्र मतलब न चल रहा हो। लेकिन बहुत बच्चे उसके ट्रैप में फंस गए। तो एनालिटिकल अप्रोच के साथ सबसे पहले PYQ पे कमांड होना चाहिए। बड़े टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करो और उसके बाद उसके लिहाज से प्रिपरेशन करो। इसके साथ करंट अफेयर्स पे काफी ज्यादा कमांड होना चाहिए। बहुत सारे करंट के टॉपिक ऐसे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट का या राज्यपाल का कोई मुद्दा आ गया, तो राज्यपाल एज ए स्टैटिक टॉपिक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और उससे लगा हुआ जो करंट अफेयर्स है वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ये सारी चीजें हो गई। इस लिहाज से आपको सारे सब्जेक्ट को टैकल करना चाहिए। और जो अंतिम और वो ब्रह्मास्त्र मैं समझता हूं कि टेस्ट सीरीज लगाना, क्वालिटी टेस्ट सीरीज लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बहुत सारे लोग कट कॉपी पेस्ट अपने टीम के द्वारा करवा देते हैं। हमारा जो अभी चल रहा है 70 बीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज डिकोडिंग द टेम्परामेंट ऑफ बीपीएससी, एक एक प्रश्न पे हम खुद एनालिसिस करते हैं और कैसे बच्चों को फंसाना है। बच्चे क्या करते हैं सर, बच्चों की ये शिकायत रहती है कि शिकायत नहीं, उनका मतलब एक वो है ग्रेटिट्यूड हमारे प्रति प्रकट करते हैं कि सर हम एनसीईआरटी पूरा रंग के आते हैं, पूरा पढ़ के आते हैं, और आपका भी प्रश्न एनसीईआरटी से ही होता है, लेकिन हम आपके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो टेस्ट का मतलब हुआ कि आप बीपीएससी जैसा आप फ्रेम कर देते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग को मैं नचोड़ दूं, और दिमाग को इतना नचोड़ दूं कि आपका दिमाग फ्लेक्सिबल हो जाए, और जब आप युद्ध के मैदान में उतरो, जिस दिन आपका D-Day हो, उस दिन बीपीएससी को डेमोलिश करके आप विजय पताका फहराओ आप। सर एक लास्ट प्रश्न है, चूंकि आप देखिएगा पेपर में भी दिया जा रहा था, अध्यक्ष सर का इंटरव्यू भी चल रहा था, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा भी की है कि 18 जुलाई के बाद से जो भी एग्जाम होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। अभी तक पूरे देश में पीसीएस में कहीं नहीं है क्या, लेकिन शिक्षक भर्ती हुआ तो उसमें देखिएगा कि कई सारे पेपर सबका सेम था, तो उसमें तो संभावना पता ना क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा उस समय मालूम। क्या पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? देखिए मुझे लगता है कि हालांकि उन्होंने कहा है कि अब सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, जो भी एग्जाम बीपीएससी लेगी, लेकिन नहीं लेना चाहिए। पीसीएस एग्जाम काफी प्रेस्टीज वाला एग्जाम होता है, और राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है। यूपीएससी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम ये कराती है, कंडक्ट करवाती है। 10-10 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन बाय चांस खुदा ना खास्ते लागू हो ही जाए, तो इसके लिए स्टूडेंट से मेरी अपील ये है कि आपका थोड़ा सा होराइजन अब बढ़ जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि एक प्रेसिडेंट जैसे मैंने टॉपिक है, तो वो सिलेक्टेड पॉइंट था उसका सब टॉपिक, और वहीं से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा था। अब उसका होराइजन बीपीएससी बढ़ा देगा, क्योंकि उसको मल्टीपल सेट आप क्रिएट करने हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे लक फैक्टर भी, अब थोड़ा इसकी डिग्री भी बढ़ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल प्लस करंट अफेयर्स तीनों का इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा, तो आप नॉर्मलाइजेशन के एज में भी आराम से 100 आसपास आप कट ऑफ जो भी रहेगा उसको पार करके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सर साइंस को लेकर क्या करना चाहिए, क्योंकि अब साइंस से भी 25 नहीं 30, 35, 40 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो, पर्यावरण को देख लिया जाए तो क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए साइंस का मैं ये कहना चाहूंगा, पहले हम बताते थे कि 6ठी से 10वीं कक्षा तक आप साइंस पढ़ लो। एनसीईआरटी का मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उससे उठा के बीपीएससी प्रश्न पूछता है, प्लस साइंस एंड टेक आप जब करंट अफेयर्स का तैयार कर रहे हो, उससे एफिलिएटेड जो स्टैटिक पॉइंट है, जो कि हमारे द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या नाम है यूट्यूब चैनल? बोधिसत्व पीसीएस के नाम से ही है ये, ठीक है।
तो उस पे जाके देखो, हम जो भी साइंस का करंट अफेयर्स अभी तक अपडेटेड प्रोवाइड कराए हैं उसमें करंट अफेयर्स भी है और उससे एफिलिएटेड उसका स्टैटिक पॉइंट भी है, जो कि बीपीएससी 69 में सीधे सीधे पूछा था और बच्चों को खूब छगाया था। तो इस बार आप न छके, बीपीएससी को आप डेमोलिश कर सके, इसलिए बच्चों को मेरा सलाह है कि आप साइंस के लिए 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। 12वीं में सेलेक्टिव कुछ चैप्टर्स हैं उसको पढ़ो और साथ में करंट अफेयर्स और उससे एफिलिएटेड साइंस एंड टेक का स्टैटिक पॉइंट पढ़ो, तो आपका प्रिपरेशन फुल फ्लेज हो जाएगा। आप एनसीईआरटी का बोले कि टेस्ट लेते हैं, कब लेते हैं, क्या टाइमिंग है, थोड़ा सा बता दीजिए जो जिनको जब। हमारा संडे को टेस्ट होता है 3 से 5 बजे के बीच। क्वालिटी से कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 1-to-1 बच्चों से मैं इंटरेक्शन करता हूं, एक एक प्रश्न पे आपका प्रश्न गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या आप मेरे ट्रैप को ना समझ पाए, उसमें जो साइकोलॉजिकल ट्रैप मैंने डाला था उसको नहीं समझ पाए, या आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है, ये सारी चीजें मैं पूछता हूं। अगर आपको सर से मिलना होगा तो आप रिमझिम होटल भिगना पहाड़ी में है, उसके जस्ट बगल में सर का संस्थान है, वहां पे आ सकते हैं। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।